हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग बिहार एसएससी जीके का क्लास नंबर 27 यानी कि 27। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 26 तक के सबसे मोस्ट सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने इस चैनल के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जिसका नाम है बिहार एसएससी जीके 2025। इस नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहां पे जाके क्लास 1 से लेके और क्लास 26 तक के सबसे सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ लीजिए। यकीन मानिए कि आपको जीके में बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। आप संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी के लिए हमसे जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे शेयर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज हम देखते हैं इतिहास में, प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक जिसका नाम है बौद्ध धर्म। चलिए देखते हैं, आज देखते हैं बौद्ध धर्म। इसके बाद आपको दोबारा बौद्ध धर्म पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो चल देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में, जो पड़ता है कहाँ पे, नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए आगे। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था, तो महामाया देवी था, है ना। गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था, तो महामाया देवी। ठीक है, चल देखते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, ठीक है, इसीलिए स्किप नहीं कीजिएगा और संपूर्ण शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा। आगे, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो क्या नाम था इसका, शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन इसके पिता का नाम था। आगे, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था, है ना। चलिए आगे, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, है ना। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, तो 29 वर्ष की अवस्था में उसने गृह त्याग किया, यानी कि घर को छोड़ दिया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी कि जो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कुशीनगर में, यानी कि महापरिणाम का मतलब होता है यहाँ पर मृत्यु। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, है ना। चलिए, बुद्ध का महापरिणाम, महापरिनिर्वाण, ठीक है, ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ था कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है ना। जो बुद्ध ने गृह त्याग की घटना, जो गृह त्याग किया था, तो उस घटना को क्या कहा गया है, तो उसे बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, उस घटना को बोलते हैं, है ना। बौद्ध के यानी बुद्ध के, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बोलते हैं। ठीक है, आगे, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो उरुवेला, उरुवेला जो कि बोध गया में पड़ता है, में पीपल वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उरुवेला में जो कि बोध गया में पड़ता है, वो कहाँ पे है, तो बिहार में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था सारनाथ के हिरण्य पार्क में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, है ना, कहाँ दिया था, तो सारनाथ के हिरण्य पार्क में, है ना। उसका जो प्रथम उपदेश था वो किस भाषा में दिया था, तो उसने दिया था पाली भाषा में, ये भी याद रखिएगा, है ना। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कौन सी भाषा में दिया गया था, है ना, तो वो दिया गया था पाली भाषा में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हाँ, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे माना जाता है, तो बुद्ध, संघ और धम्म को बौद्ध धर्म का त्रिरत्न माना जाता है ना। क्या, बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, चलिए आगे, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को बोला गया है चैत्य। ठीक है, बौद्ध धर्म के, है ना, पूजा स्थल को क्या बोला जाता है, तो चैत्य बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसीलिए अब इसको बिना स्किप कीजिए, आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म किन किन पंथों में विभक्त था, तो बौद्ध धर्म दो पंथों में विभक्त था, एक हीनयान, एक महायान। ठीक है, दो भागों में ये बट गया था। आगे, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो गौतम बुद्ध की मौसी
प्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। ठीक है, कौन किया था? तो गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। आगे, गौतम बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? जो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, ये कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं आगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी? तो ये थी दक्षिण दिशा, है ना। बौद्ध धर्म में दक्षिण दिशा को पवित्र माना जाता है। ठीक है, आगे, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? तो पाली भाषा में किया गया। ठीक है, याद आ गया, है ना। बौद्ध धर्म का जो भाषा था वो क्या था? पाली भाषा था। ठीक है, उसी में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश भी पाली भाषा में ही दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं। बौद्ध मत यानी कि वज्रयान में किस नारी को बीमारियों से रक्षा करने वाला मानकर पूजा किया गया? तो ये किया गया पंच रक्षा की। ठीक है, पंच रक्षा को ऐसा माना गया क्या कि वो बीमारियों को ठीक कर देती है, यानी कि बीमारी से उसकी रक्षा करती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। महास्वामी वर्मा के त्रिशला का नाम। ये लक्ष्मी शासक चेतक की बहन थी। ठीक है, जो महावीर स्वामी है उसकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो लक्ष्मी शासक चेतक की बहन थी। ठीक है, चलिए आगे। किस बौद्ध संगति को विवादास्पद माना जाता है? किस बौद्ध संगति को विवादास्पद माना जाता है, यानी कि विवादित माना जाता है? तो ये पंचम बौद्ध संगति, है ना। ये विवादित है। ये कब हुआ था, है ना? इसके पूरा, है ना, एक्चुअल डेट और उसका एक्चुअल तारीख अभी तक स्पष्ट नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको विवादास्पद माना जाता है। ठीक है, ये विवादित है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म के में फूट पड़ गई थी? है ना, यानी किस बौद्ध संगति में, है ना, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। है ना, फूट पड़ने का मतलब क्या? दो भागों में बट जाना, है ना, अभी पढ़े थे ना। चलिए, तो कौन से में? द्वितीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगति में, है ना। द्वितीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई थी और दो भागों में बट गया था। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन था ना, हीनयान और महायान में बट गया था ना। चलिए देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में कितने वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता? ठीक है, देखिए गौर से देखिएगा क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में कितने वर्ष से कम आयु के वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया जाता? तो ये 15 वर्ष से कम, है ना। मतलब 15 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आपको बौद्ध धर्म में नहीं जान दिया जाएगा, है ना, उसमें जाने की अनुमति नहीं है ना। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का, है ना। त्रिपिटक क्या है? धर्म ग्रंथ है। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसने किया था तो धर्मपाल ने किया था, है ना। किस शासक ने? तो धर्मपाल ने बौद्ध धर्म के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे और समझते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। चल देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो ये है नालंदा ही है। ठीक है, सबसे प्राचीन विहार है ना। चलिए आगे। यहाँ बिहार का मतलब क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं के घूमने के स्थान। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, सांची क्यों विख्यात है? सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है ना। सांची में बौद्ध स्तूप का सबसे बड़ा क्या है? बड़ा बौद्ध स्तूप है ना, कहने का मतलब इसीलिए वो विख्यात है। आगे, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, मठ मंदिर और स्तूप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ये दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है, बौद्ध धर्म बोले या फिर जैन धर्म बोले, दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। आगे, जातक किसका धर्म ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध धर्म का क्या है? तो धर्म ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध धर्म का ये धर्म ग्रंथ है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? है ना, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी, है ना, भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आम्रपाली, कहाँ पे? तो वैशाली में की गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे और यहाँ समझते हैं और क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है
और इसके बाद आपको बौद्ध धर्म दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है नागार्जुन। ठीक है, इसी ने सबसे पहले शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आगे किसे एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है तो गौतम बुद्ध कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, है ना, एशिया की रोशनी। चलिए आगे रखते हैं और समझते हैं। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो ये है अश्व घोष, है ना। बुद्ध चरित्र को, है ना, बौद्धों का रामायण कहा जाता है और इसके रचनाकार कौन है? तो अश्व घोष इसके रचनाकार है। आगे कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। धम्मपद है इसे बौद्ध रचना है जो गीता के समान पवित्र है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, धम्मपद। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? इस प्रचलित हुआ हीनयान। कहाँ पे? भारत से दक्षिण जितने भी देश हैं उसमें ना बौद्ध धर्म के हीनयान धर्म के संप्रदाय क्या है उसमें प्रचलित है। ठीक है, हम जानते हैं ना कि दो धर्म में बट गए थे, है ना, द्वितीय और चतुर्थ बौद्ध संगति में, हीनयान और फाहियान, है ना। तो हीनयान में, है ना, वो प्रचलित था। ठीक है, हीनयान। आगे रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए आगे रखते हैं यहाँ से और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ये महायान। ठीक है, दक्षिण में बोले तो हीनयान और उत्तर में बोले तो महायान। ठीक है, ये प्रचलित है। आगे किस काल में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो संप्रदाय के विभक्त हो गया था? ये हुआ था कुषाण काल में। ठीक है, ये याद रखिएगा, कुषाण काल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गए थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने दर्शन एवं योग की शिक्षा ग्रहण की थी, किससे की थी? तो अलार कलाम से, है ना। बौद्ध धर्म यानी बौद्ध गौतम बुद्ध ने यानी महात्मा बुद्ध ने दर्शन और योग की शिक्षा अलार कलाम से प्राप्त की थी। आगे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो ये हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में, है ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट घटना और उसके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। ठीक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो घटना में देखते हैं जन्म। जन्म के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह है? तो कमल या सांड, यह जन्म के लिए प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, बौद्ध धर्म में। ज्ञान के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह है? तो पीपल या फिर बोधि वृक्ष। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसीलिए। आगे मृत्यु के लिए कौन सी है? तो मृत्यु के लिए स्तूप है। ठीक है, चलिए, यानी कि मृत्यु को बौद्ध धर्म में दर्शाने के लिए स्तूप का, है ना, चिन्ह या प्रतीक यूज किया जाता है। आगे गृह त्याग के लिए क्या होता है? तो गृह त्याग के लिए घोड़ा का उपयोग किया गया था, है ना, घोड़ा का प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद निर्माण। निर्माण के लिए क्या था? तो पद चिन्ह का। ठीक है, निर्माण के लिए पद चिन्ह का उपयोग किया गया था। चलिए अब देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अब देखते हैं हम लोग बौद्ध संगतियाँ। ठीक है, बौद्ध संगतियाँ कब कब हुआ था, किसके काल में हुआ था, है ना, अध्यक्ष कौन थे और स्थल कहाँ पर हुआ था? ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे है कर्मया काल, स्थल, अध्यक्ष और शासन, किसके शासन काल में हुआ था? ठीक है, तो पहला पहला बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष, और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आगे उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति यह हुई थी 383 ईसा पूर्व में। यह हुआ था वैशाली में और यह इसके अध्यक्ष थे साका कामिंग। ठीक है, ये क्या थे? साका कामिंग। ठीक है, और इसके जो शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था? तो काला अशोक के शासनकाल में हुआ था बौद्ध द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था किसके शासनकाल में? तो काला अशोक के शासनकाल में। आगे तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। यह हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मैगलीपुत्र तीस्र। मैगलीपुत्र तीस्र तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, आगे चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी?
तो ये हुई थी प्रथम शताब्दी में हुई थी। और इसका स्थान कहाँ था? तो कुंडल वन में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो बसुमित्र या फिर अश्वघोष थे। ठीक है, और चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी वह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका संपूर्ण बौद्ध धर्म समाप्त हुआ। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो आज का टॉपिक यहाँ समाप्त करते हैं। संपूर्ण जीके और जीएस को पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।